से बात कर लेते हैं एक परफेक्ट आइटनरी जो कि आप तो मुझे पर्सनली शादाग एंड गबाला में दिस इज अगेन अ मस्ट डू एक्टिविटी। ये वाली प्लेस तो आपके लिए बिल्कुल एक हेवन की तरह है। लाइक आई हैव बीन टू अदर कंट्रीज एंड वहाँ के लोग काफी ज्यादा वेलकमिंग। Hi my cuties, I'm Akshita Jain and welcome back to my channel. And if you're new to my channel, so don't forget to hit the subscribe button below because I make videos related to beauty, travel, fashion and lifestyle. So टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा that today's video is all about a perfect Baku itinerary, must visit places in Baku, the places you can totally skip in Baku. And मुझे पर्सनली बाकू का ट्रिप कैसा लगा because I've been to some countries, तो मुझे उनके कंपैरिजन में बाकू अजरबैजान कैसा लगा। एंड ओवरऑल अगर आप बाकू के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आई विल बी शेयरिंग मस्ट विजिट प्लेसेस इन बाकू। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लेस इन दिस लिस्ट हैज टू बी शादाग बिकॉज मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा बेस्ट जगह अजरबैजान में शादाग ही लगी। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज फर्स्टली शादाग में एक रोलर कोस्टर राइड है जो कि काफी ज्यादा थ्रिलिंग और काफी ज्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी है और वो वाला रोलर कोस्टर बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में से जाता है। तो आज तक मैंने तो ऐसा रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस नहीं किया है। प्लस अगर आप विंटर्स में अजरबैजान जा रहे हैं तो ये वाला रोलर कोस्टर एकदम स्नो के बीच में होता है विच वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सेकंडली यहाँ पे जो केबल कार राइड है वो भी काफी ज्यादा अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि यहाँ पर आपको एक ओपन चेयर लिफ्ट वाला एक्सपीरियंस मिलता है। वही नॉर्मल जो केबल कार क्लोज्ड होती है वैसे वाला एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मुझे अगेन काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस लगा। एंड उसके बाद यहाँ पर क्वाड बाइकिंग, गो कार्टिंग जैसी और भी काफी सारी एक्टिविटीज है जो कि आप श्योरली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर ट्रैवलिंग टू अजरबैजान। यहाँ का आप डे ट्रिप भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एक दिन के लिए शादाग माउंटेन रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हैं या फिर यहाँ पर रिजॉर्ट्स के काफी सारे और भी ऑप्शंस है, तो यू कैन श्योरली चेक दैट आउट। Second must visit place in Azerbaijan is for sure mud volcanoes and Gobustan because mud volcanoes एक नेचुरल फिनोमेना है एंड इसे विटनेस करना काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। प्लस गोबुस्तान आर्ट म्यूजियम भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशन है काफी ज्यादा यूनिक है बिकॉज अगर आप टर्की नहीं गए हो तो यहाँ के रॉक फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री तो ये वाली प्लेस तो आपके लिए बिल्कुल एक हेवन की तरह है। Next must visit place in Azerbaijan is of course Nizami Street because this is the most buzzing and happening street in Baku. यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। Like there are so many cafes, restaurants या फिर आपको अगर शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर हर तरह के शॉपिंग आउटलेट्स भी अवेलेबल है और ये स्ट्रीट काफी ज्यादा बड़ी है और इसे एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। So this is again a must visit place in Baku. The next must visit place in Baku is Highland Park. मुझे यहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज यहाँ से आपको पूरे बाकू का एक पेनोरमिक व्यू मिलता है और यहाँ की वाइब्स काफी ज्यादा अच्छी है। प्लस यहाँ पर पहुंचने के लिए 3 वेज हैं, तो इधर यू कैन टेक अ फेनिकुलर विच इज अ ट्राम राइड जिसकी टिकट प्राइस 1 मनात पर पर्सन है एंड इसका भी एक अलग ही मजा है। तो आई वुड टोटली रिकमेंड यू गाइज टू टेक दिस फेनिकुलर क्योंकि मैं भी उसी राइड से ही गई थी। या फिर द सेकंड ऑप्शन इज आपको 600 स्टेप्स क्लाइंब करने पड़ेंगे, में आपको 1.5 आवर आराम से लग जाएगा। एंड द थर्ड ऑप्शन इज थ्रू कैब, मतलब आप डायरेक्टली उसी हाई पॉइंट पे कैब के थ्रू पहुंच जाए और उसके बाद थोड़ी बहुत जो स्टेयर्स है वो आपको क्लाइंब करनी पड़ेगी, तो वो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। बट उसके लिए आपको कैब में राइट लोकेशन डालनी पड़ेगी बिकॉज अगर आप हाईलैंड पार्क की लोकेशन डालोगे तो फेनिकुलर एंड स्टेप्स वाला ऑप्शन ही आपको दिखेगा। तो आई वुड टोटली सजेस्ट यू गाइज टू गो बाय फेनिकुलर क्योंकि उसका काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट मस्ट विजिट प्लेस इन बाकू इज ओल्ड बाकू क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि बाकू अजरबैजान वाज पार्ट ऑफ सिल्क रूट। तो दिस प्लेस इज फुल ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर यू कैन विजिट द पैलेस ऑफ शिवंशास, द मेडन टार एंड उसके अलावा आप यहाँ पर एंशिएंट रेस्टोरेंट्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑथेंटिक अजेरी फूड भी ट्राई आउट कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बाकू बुलेवर्ड इज अ मस्ट विजिट प्लेस इन बाकू बिकॉज यहाँ से आपको पूरा कैस्पियन सी और पूरा बाकू दिखता है और यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा वेदर होता है इवनिंग में। तो इस पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आप इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट कर लेना एंड उससे राइड करके आप पूरा बाकू बुलेवर्ड घूम सकते हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आता है। दिस इज अगेन अ मस्ट डू एक्टिविटी आई वुड से बिकॉज ये इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आप श्योरली रेंट करना ही। Now let's move to the places that you can totally skip अगर आपके पास कम टाइम है। So the first and foremost on this list is Little Venice और Mini Venice because यहाँ का जो Little Venice है बिल्कुल भी Venice जैसा नहीं है। एक स्विमिंग पूल में आपको एक बोट के अंदर राइड करा देते हैं एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं है। So this is totally a skippable kind of a thing because इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। Second, if you are not a museum kind of a person like me, तो you can totally skip Carpet Museum। अगर देखना है तो आप बाहर से सिर्फ देख सकते हैं Carpet Museum को। आप जब भी बाकू बुलेवर्ड पार्ट पर जाओगे तो आपको वहां से दिख जाएगा Carpet Museum, आप उसके साथ पिक्चर ले सकते हैं। एंड आई वुड टोटली सजेस्ट अगर आपको म्यूजियम्स नहीं पसंद तो उसके अंदर जाने की टिकट परचेज मत करना बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल म्यूजियम काइंड ऑफ अ थिंग एंड उसी के जैसा म्यूजियम ऑफ नेचर बुक्स जो कि अगेन अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो यू कैन टोटली स्किप। एंड उसके बाद आता है हैदर अलियव सेंटर जिसकी बिल्डिंग में कोई भी शार्प एजेस नहीं है, तो बिल्डिंग ऑल टुगेदर काफी ज्यादा प्रिटी है। बट अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हैं तो इट इज अगेन म्यूजियम काइंड ऑफ अ थिंग बिकॉज वहां पर काफी सारी विंटेज कार्स हैं एंड इट इज ऑल अबाउट बाकू की हिस्ट्री। देन कम्स द बर्निंग माउंटेन ऑफ बाकू विच इज वेरी फेमस प्लेस इन बाकू जहां पर आपको एक माउंटेन में थोड़ी सी जगह पर आग जलती हुई दिखेगी एंड वो वाली आग काफी सालों से जल ही रही है विच इज अगेन अ नेचुरल फिनोमेना। एंड उसी के पास एक फायर टेम्पल भी है जहां पर अगेन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दैट तो यू कैन टोटली विजिट दिस प्लेस, नहीं तो आप मेरी तरह इस प्लेस को भी स्किप कर सकते हैं। सो आई जस्ट रियलाइज कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से बाकू की हाईलाइट शेयर कर रही हूँ। लाइक इट टोटली
टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी प्लेस विजिट करना चाहते हैं एंड कौन सी विजिट नहीं करना चाहते हैं, बट इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। एंड आई एम जस्ट शेयरिंग कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मे बी जो मैंने प्लेसेस स्किप करने वाली बताई है वो आपकी मस्ट विजिट प्लेस हो, और जो मैंने मस्ट विजिट प्लेसेस बताई है वो आप स्किप कर दो। सो इस वीडियो के थ्रू आई एम जस्ट शेयरिंग द हाइलाइट्स ऑफ बाकू, अजरबैजान। मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्लेस दैट यू कैन टोटली स्किप इज गबाला। बिकॉज अगर आप शादाग जा रहे हैं तो गबाला आप ना भी जाओ तो आपका कुछ मिस नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट गबाला या शादाग में से एक प्लेस आप इसलिए विजिट कर सकते हो बिकॉज इट इज द माउंटेन एरिया ऑफ अजरबैजान। एंड अगर आप विंटर्स में जाएंगे तो आपको इन दोनों ही प्लेसेस पे स्नो श्योरली मिलेगी, एंड समर्स में भी यहाँ पर बाकू के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अमेजिंग वेदर होता है। तो मुझे पर्सनली शादाग एंड गबाला में से शादाग बहुत ही ज्यादा पसंद आया बिकॉज यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज हैं एंड ये वाली एक्टिविटीज काफी ज्यादा वर्थ इट भी है। बट गबाला में भी यही सेम एक्टिविटीज है बट वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। लाइक गबाला में भी केबल कार है बट वो वाला जो ओपन चेयर लिफ्ट वाला एक्सपीरियंस है शादाग में, वो वाला सेम गबाला में नहीं है। गबाला में नॉर्मल सी केबल कार्स हैं एंड गबाला में हमने क्वाड बाइकिंग करी थी, उसमें भी हमें बिल्कुल मजा नहीं आया था। सेकेंडली यहाँ पर एक मैन मेड काइंड ऑफ अ लेक है विच इज कॉल्ड नोहुड लेक, एंड वहाँ का भी एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। तो यू कैन टोटली स्किप गबाला। अगर आप शादाग जा रहे हैं तो आप गबाला को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप शादाग नहीं जा रहे आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप शादाग ही जाओ, दैट इज बेटर देन गबाला। The place that you can totally skip is 28 May Market, जो कि काफी ज्यादा फेमस अंडरग्राउंड मार्केट है बाकू सिटी में, बिकॉज इट इज अ चीप शॉपिंग काइंड ऑफ अ डेस्टिनेशन। अगर आपको फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा पसंद है तो आप इस वाली मार्केट में श्योरली जा सकते हो। अगर आपको फर्स्ट कॉपी से हटके सिर्फ नॉर्मल कपड़े भी देखने हैं यहाँ के ट्रेंडी क्लोथ्स, तो भी उनकी क्वालिटी मुझे कुछ ज्यादा खास लगी नहीं प्राइस के हिसाब से। सो यू कैन टोटली स्किप इफ यू आर समवन लाइक मी। बट अगर आपको शॉपिंग करनी ही है तो आप इस मार्केट को एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। तो आप फटाफट से बात कर लेते हैं एक परफेक्ट आइटनरी जो कि आप श्योरली अपनी नेक्स्ट अजरबैजान ट्रिप के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो आई हैव मेड अ 4 नाइट 5 डेज आइटनरी फॉर यू गाइस, जिसमें आप इजीली बाकू के की हाइलाइट्स कवर कर सकते हैं। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ बजट तो ये वाली आइटनरी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। एंड इफ यू आर नॉट ट्रैवलिंग ऑन अ बजट तो आप यही सभी चीजें आराम से 6 to 7 डेज में कवर कर सकते हैं। सो फर्स्टली फ्लाइट्स के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर इंडिगो या फिर अजरबैजान एयरलाइंस, एंड आई वुड टोटली सजेस्ट यू टू गो विद अजरबैजान एयरलाइंस। जो फ्लाइट की टाइमिंग्स है, आप मिडनाइट की बाकू में पहुंचोगे तो आपके पास पूरा फर्स्ट डे भी होगा एक्सप्लोर करने के लिए। फर्स्ट डे आप निजामी स्ट्रीट बाकू बुलेवर्ड पार्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन डे 2 पे यू कैन टेक अ डे ट्रिप टू गोबुस्तान मड वोल्केनोज। ये वाला ट्रिप साथ में ही होता है, एंड इसी ट्रिप के बीच में यू कैन ऑल्सो विजिट रियली वेरी फेमस मॉस्क इन अजरबैजान विच इज कॉल्ड बीबी हयाब मॉस्क। और ये मॉस्क बाकू से गोबुस्तान के रास्ते में आता है, तो आप श्योरली जाते हुए या फिर वापस आते हुए इस मॉस्क को विजिट कर सकते हैं। बट आपका आउटफिट मॉस्क के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड आपका ये मड वोल्केनोज एंड गोबुस्तान का डे 2 नियरली आफ्टरनून तक हो जाएगा। उसके बाद यू कैन विजिट बर्निंग माउंटेन्स एंड हैदर अलीयफ सेंटर एंड कॉल इट अ डे। डे 3 पे यू कैन इजीली टेक अ डे 2 टू शादाग, एंड उसके रास्ते में एक स्पॉट आता है कैंडी केन माउंटेन विच यू कैन श्योरली विजिट। प्लस अगर आप शादाग के लिए डे 2 ले रहे हैं तो आपका पूरा ही डे शादाग में ही लग जाएगा। और अगर आप वहां पर एक नाइट के लिए स्टे करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप शादाग से वापस बाकू के लिए आ सकते हैं। देन डे 4 पे यू कैन स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग ओल्ड बाकू, जहां पर आप पैलेस ऑफ श्रीवंशास, मेडन टाउन एंड कुछ एंशिएंट रेस्टोरेंट्स वगैरह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड उसके बाद इवनिंग में यू कैन गो टू हाईलैंड पार्क, जहां से फ्लेम टावर्स का काफी ज्यादा अच्छा व्यू आता है, और इवनिंग में फ्लेम टावर्स के ऊपर लाइट शो भी चालू होता है, तो यू कैन टोटली विटनेस दैट एज वेल। उसके बाद यू कैन विजिट वेनिस मॉल, कारपेट म्यूजियम, लिटिल वेनिस, बिकॉज ये सभी चीजें काफी ज्यादा वॉकेबल डिस्टेंस पे है, सो यू कैन श्योरली कवर ऑल ऑफ दिस इन अ डे। एंड लास्टली डे 5 पे आप थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, और जो भी आपको कुछ एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज आपकी फ्लाइट होगी नाइट में, बिकॉज यही ऑपरेटिंग आवर्स है इंडिया से बाकू के लिए। तो आपके पास आराम से 5th डे भी होगा बाकू को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और अब मैं आपको फटाफट से स्टे के बारे में भी बता देती हूँ। तो हम लोग रुके थे बाकू मैरियट होटल में, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग प्रॉपर्टी थी। बट आप लोग अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो अपार्टमेंट्स बुक मत करना, बिकॉज यहाँ पर अपार्टमेंट्स को लेकर काफी ज्यादा स्कैम्स होते हैं, क्योंकि आपको दिखाएंगे तो कुछ और मिलेगा आपको कुछ और। एंड अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो यहाँ पर काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स तो है ही, बट उनमें से भी बेस्ट रेस्टोरेंट है महारानी इंडियन रेस्टोरेंट, जिसका खाना बिल्कुल इंडिया की तरह ही आपको लगेगा। तो इस रेस्टोरेंट को तो श्योरली विजिट करना है। एंड लास्टली अब मैं ये बता देती हूँ कि मुझे पर्सनली बाकू कैसा लगा। तो मुझे पर्सनली बाकू कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं, बिकॉज यहाँ के लोग इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, प्लस मुझे यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स भी आ रहे थे। लाइक आई हैव बीन टू अदर कंट्रीज एंड वहाँ के लोग काफी ज्यादा वेलकमिंग और वार्म होते हैं, बट यहाँ के लोग बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है। तो इफ आई टेल यू, अजरबैजान में माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, बीचेस है, सिटी लाइफ है, सब कुछ है और बहुत ही ज्यादा प्रिटी और वेल मेंटेन्ड है, बट यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से मैं फ्यूचर में यहाँ पर विजिट नहीं करना चाहूंगी, जस्ट बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है। या आई गेस मैंने मोस्टली अजरबैजान के बारे में तो सब कुछ कवर कर ही लिया है, बट उसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन श्योरली आस्क मी इन कमेंट्स। एंड उसके अलावा आप मेरे बाकू अजरबैजान के सारे व्लॉग्स भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड विद दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आई कीप ऑन मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।